सबको एक बार फिर से जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आज रात हमें अच्छा नींद दिया और सुबह अच्छा दिन देगा। हम आज सुबह हम सब ने फिर एक बार परमेश्वर ने मिलाया। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मान और सामर्थी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। इस सुबह के सुंदर समय मेरे राजा तूने जीवित रखा, सबको सही सलामत रखा, ताकि प्रभु जी हम बीमारियों से, चिंताओं से, परेशानी से, दुखों से छुटकारा पा सकें। प्रभु जी तेरा वचन हमारे हृदयों में काम करने पाए प्रभु, इसके लिए भी धन्यवाद खुदावन। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जितने मेरे बहन भाई से ऑनलाइन सुने प्रभु, उनकी मुसीबतों, परेशानियों और बीमारियों, आर्थिक तंगियों में तू बल दे प्रभु जी, इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेता हूँ पिता, आमीन। आइए हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 20/12/2024 और हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य इसका 11 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो, आमीन। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रोदेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़ें और 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ हैं जो 2 दीवट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई इनकी हानि पहुंचाना चाहता है तो उसके मुंह से आग निकलकर उन बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनकी हानि पहुंचाना चाहेगा तो वह अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। उन्होंने अधिकार है कि आकाश को बंद करें और उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब चाहें तब वे पृथ्वी को इस प्रकार की विपत्ति लाएं। जब वे अपने गवाह दे चुके तो वह पशु को अथाह कुंड से निकालेगा और लड़कर उसे जीतेगा और उसे मार डालेगा। उनके शव उसे बड़े नगर और चौक में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। सब लोग और कुल और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उसके शवों को कब्र खोले रखने देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी को रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्होंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन के बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गया। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप के 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए, और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की दूसरी विपत्ति बीत चुकी। देखो, तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसमें मसीह का हो गया, और वह युगान युग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी दया, बड़ी सामर्थ के काम में लाकर राज्य किया, जाति के क्रोध किया, और तेरी प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को, उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, बदल दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वालों को नष्ट किया जाए। तब परमेश्वर जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसमें मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। आमीन। मेरे भाइयों, ये जो वचन है ये पवित्र आत्मा के बगैर समझ नहीं आएगा। हम ये सुनेंगे जब हमें कोई प्रभु का दास बताएगा, हम अपने अपने चर्चों में जाएंगे, प्रभु का दास वचन बताएगा, तब हमें समझ में आएगा। इस मेरे को जो फॉलो करेगा वो जिस दिन से शुरू करेगा, ठीक साल के दूसरे दिन वो बाइबल पूरी कर लेगा।
इसलिए मैं आशा करता हूँ सब लोग काम पर जाएं, हम सब चंगा हो, और मैं विश्वास करता हूँ फिर शाम के वचन के साथ मिलेंगे। सबको जय मसीह की।